गंगा के किनारे बसा एक शांत गांव। सुबह की धूप खेतों पर बिखरी थी। पंछियों की चहचहाहट और बहती हवा के साथ जीवन चलता था। लेकिन इस शांति के बीच एक युवक का मन अशांत था। नाम था चंदन। चंदन जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से चलता था। लेकिन उसका सवाल था, मैं अच्छा क्यों कर रहा हूँ, फिर भी दुख क्यों है? और जो बुरा करते हैं वो सुख से क्यों रहते हैं? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए चंदन एक दिन निकल पड़ा भगवान बुद्ध की शरण में। चंदन की पीड़ा। वह लंबी यात्रा तय कर बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां बुद्ध शांति से वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान बुद्ध, मैं जीवन भर अच्छा करता रहा, फिर भी दुख नहीं जाता। मेरे पड़ोसी दूसरों का नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी सुखी हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बैठो चंदन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसान और बीज की कथा। बुद्ध ने कहा, एक किसान हर साल आम के बीज बोता था। लेकिन जब फसल आती वह गुस्सा हो जाता और कहता, मैंने अंगूर क्यों नहीं उगाए? चंदन मुस्कराया, वो तो मूर्खता है भगवान। बीज जैसा होगा फल भी वैसा ही होगा। बुद्ध हंसे, ठीक वही बात तुम्हारे सवाल में छिपी है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। लेकिन फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को अंकुर बनने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। कर्म के 3 प्रकार। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, बुद्ध ने समझाया। क्षणिक फलदायक कर्म, तुरंत फल देने वाले। विलंबित फलदायक कर्म, जिनका फल समय के बाद मिलता है। अगले जन्म का कर्म, जिसका फल इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलता है। जो तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल मिलेगा, पर कब, कैसे और कहां, ये तुम्हें नहीं तय करना, ये समय तय करता है। अंगुलिमाल की कथा। बुद्ध बोले, क्या तुम अंगुलिमाल को जानते हो? चंदन बोला, हाँ, वो डाकू जो सैकड़ों लोगों की हत्या करता था, पर आपकी शरण में आकर भिक्षु बना। उसने बुरे कर्म किए, पर जब वह बदला तो उसे अपने पुराने कर्मों का फल अपमान, पत्थर, तिरस्कार और तड़प के रूप में मिला। लेकिन अंत में उसे आत्म शांति मिली, क्योंकि उसने अपने कर्मों को सुधारा। राजा और उसका पतन। एक और उदाहरण सुनो, बुद्ध ने कहा। एक राजा था, घमंडी और निर्दयी। वह सोचता था कि वह सब कुछ जीत चुका है। लेकिन एक दिन उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। उसका सिंहासन छिन गया। उसे राज्य से निकाल दिया गया और वह भिखारी बनकर मारा गया। उसने पिछले जन्मों में प्रजा का शोषण किया था, यही उसका कर्मफल था। कर्म का फल बिना शोर के आता है। बुद्ध बोले, कर्म बीज की तरह होता है। जब हम बीज बोते हैं वो चुपचाप मिट्टी के अंदर फलने फूलने लगता है। हमें दिखाई नहीं देता, पर उसकी जड़ें गहराई में फैलती जाती हैं। और जब समय आता है वो पेड़ बनकर सामने आता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी तब आता है जब हम सोचते भी नहीं। और तब वो फल ऐसा होता है जो स्थायी होता है, आत्मा को शांति देता है। गलत व्यक्ति का सुख भ्रम। चंदन ने पूछा, तो जो बुरा करते हैं और अब सुख में हैं, वो क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, वो सुख नहीं, भ्रम है। जैसे कोई व्यक्ति मीठे जहर को पी जाए, उसे पहले मीठा लगता है, लेकिन अंत में वो मर जाता है। बुरा करने वाला व्यक्ति भले आज हंस रहा हो, लेकिन उसका कर्मफल उससे एक दिन जरूर मिलेगा और तब वह पश्चाताप में जलेगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, बुद्ध बोले। कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म एक छाया की तरह है जो सदा तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, चाहे आज, कल या अगले जन्म में। जीवन के बाद भी कर्म। जब मनुष्य मरता है, बुद्ध समझाने लगे, तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। धन, रिश्ते, सम्मान सब यहीं छूट जाते हैं। लेकिन आत्मा अकेली आगे बढ़ती है, साथ में केवल उसके कर्म रहते हैं।
इसलिए सच्चा धन धन नहीं, अच्छा कर्म है। चंदन की आंखें खुली। चंदन की आंखों में अब आंसू थे। भगवान, मुझे अब समझ आया, मैं फल की जल्दी में था और दुखी हो रहा था। अब मैं बिना फल की चिंता किए अच्छा कर्म करता रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का मार्ग है। जब तुम बिना फल की आशा के कर्म करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। निष्कर्ष, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा थी। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो चुपचाप अपना कार्य करता है और जब समय आता है वो फल बनकर तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देता है। सीखें, कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता। अच्छा कर्म एक बीज की तरह है, चुपचाप बढ़ता है। बुरे कर्म का फल सुख जैसा लगता है, पर अंत दुखद होता है। कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। मरने के बाद साथ जाने वाला सिर्फ तुम्हारा कर्म होता है।